नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे पौधे जो आप घर में रखेंगे तो आपको गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सारे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वास्तुशास्त्री जो लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि ये इस तरह के जो पौधे हैं ये बहुत सारे आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं आपके घर में। और जहाँ पे अपने आप लगा सकते हैं, आप घर में आपका गार्डन में लगा सकते हैं, या फिर आपका चाहे आपके पास स्पेस नहीं है तो आप बैल्कनी में या आपके टेरेस में कहीं पर भी आप गमले में भी उगा सकते हैं, या फिर घर के सामने गमले में भी डाल सकते हैं। ये 8 पौधे मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई भी 5 पौधे अगर आप लगा लेते हैं घर में तो आपके घर में सारी रिद्धि सिद्धि, सारी यश प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत सारी आपके घर में आती है, खींच के चुंबक की तरह आती है, ऐसे लोग कहते हैं। तो इस तरह से पौधे अगर आप पौधे लगाते हैं, हर तरह के पौधे ही होते हैं जिसमें ज़्यादातर सभी को पौधे जो है ऑक्सीजन हमें देते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ पौधे होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कुछ पौधे जो है नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो हमें प्रोत्साहन घर में अगर लगाते हैं तो इस तरह के पौधे लगाएं ताकि इसमें पॉजिटिव एनर्जी आए और आपको जस में वृद्धि हो। हमेशा आपके जो मन में एक अच्छी भावनाएं आए ताकि आप अच्छी से काम करें। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो है ये है तुलसी का पौधा। ये देखिए तुलसी का पौधा, आप हरी तुलसी लगा सकते हैं, इसका हम राम तुलसी या तरह तरह के तुलसी आते हैं, कृष्ण तुलसी आते हैं, या फिर ये काली रंग की तुलसी होती है। ये कहते हैं ये भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी भगवान विष्णु या नारायण के हृदय में तुलसी का वास होता है, तो ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो घर में आपको हमेशा यश की प्राप्ति होती है और हमेशा आपको घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तुलसी का पत्ता नारायण के प्रसाद में चढ़ाने में, कृष्ण भगवान के प्रसाद में चढ़ाने में, ये तुलसी का पत्ता भोग में जरूर लगाते हैं हम लोग, क्योंकि तुलसी का पत्ता के बगैर आपको कोई भी भगवान नारायण या विष्णु के प्रसाद नहीं लगता। तो तुलसी का पत्ता, इसमें काफ़ी सारे एरोमेटिक्स होते हैं जो कि आपको बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर वायरस को आपको दूर करते हैं। तो इस तरह के जो है तुलसी का एक्सट्रैक्ट भी काफ़ी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है तुलसी का एक्सट्रैक्ट का। आजकल बहुत सारे बायोमेडिकल में इसका यूज होता है तुलसी का। तो तुलसी का काढ़ा भी यूज किया जाता है, सर्दी खांसी में भी इसकी यूज होता है। जो 8 पौधे मैं बताता हूँ सारे मेडिसिनल हर्बल इंपॉर्टेंस है और सारे आपके घर में पॉजिटिव वाइब देते हैं। जहाँ से ये हवा का झोंका आता है सारे पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है और वहाँ से जितने भी आपके माइक्रोब्स है, कीटाणु है, सारे दूर कर देते हैं। तो पहला पौधा आपके घर में अवश्य होना चाहिए, वह है तुलसी का पौधा। अब मैं एक एक करके आपको 8 पौधे का नाम गिनाता हूँ, उसका खूबियाँ भी गिनाता हूँ, तो आपको कौन कौन से पौधे होने चाहिए। तो ये पहला नंबर में है तुलसी का पौधा। दोस्तों दूसरा जो पौधा है ये है हरसिंगार का पौधा या फिर पारिजात का पौधा है। ये हमारे पुराण में इसकी काफ़ी सारी चर्चा है, रामायण में या महाभारत में भी इसके चर्चा है। तो इसके जो देखिए इस तरह के पौधे हैं, इस तरह के पौधे में ये देखिए ये जो कलियाँ खिलती है, इसमें हर दिन इसमें फूल आते हैं। अभी तो ये दोपहर की टाइम है, शाम को इसमें ये जो कलियाँ है अभी देखिए ये सब कलियाँ खिलेगी शाम को, और सुबह एकदम तड़के सुबह इसके जो फूल है ये झरझर कर गिरेंगे और इसके सारे फूल आपको, ये भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए काफ़ी प्रिय फूल है। और भगवान राम ने भी सीता मैया को जो पहला फूल दिया था ये है पारिजात का फूल। दोस्तों कहते हैं कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें 11वां रत्न है ये पारिजात का पौधा है। ये आप जरूर से लगाइए और ये स्वर्ग का पौधा है। और ये जो है इसमें हर दिन आपको सैकड़ों फूल खिलेंगे। अगर आप बीज से लगाना चाहें तो इस तरह के बीज आपको दिखते हैं, ये देखिए इस तरह के बीज आते हैं। आप फरवरी मार्च में इसको लगा लीजिए और ये पौधे 15 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं और 3 से 4 महीने में इसकी स्थिति हो जाती है कि आप इसमें फूल खिलने लायक हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये पेरिनियल पौधा है, सालों साल आपका चलेगा। गमले में लगाएं तो 10 इंच के गमले में लगाएंगे तो आपको बहुत सारे फूल आएंगे। दोस्तों तीसरा है आंवला का पेड़। आंवला या आंवले की जिसको कहते हैं इंडियन गूसबेरी। ये देखिए इस तरह के पौधे होते हैं। ये छोटे से पौधा है, ये काफ़ी वृक्ष जैसे बन जाता है, काफ़ी बड़ा होता है। और ये देखिए इसका आंवले, ये आंवले कहता है कि आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है, इसके फल के अंदर विष्णु का वास होता है। जहाँ पर भी आंवला का पेड़ होता है वहाँ पर धन, सुख, समृद्धि सारे भर जाते हैं। आपके घर में एक आंवला का पेड़ अवश्य होना चाहिए। आंवला की पूजा भी की जाती है, आंवला नवमी में आंवला की पूजा की जाती है आंवला की, और आंवला एकादशी भी आती है। और ये जो पौधे होते हैं इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। आंवला के फल में विटामिन सी इसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस आंवला के। और इसके पौधे जहाँ पर होते हैं वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो आपका कई
किसी से तरह से आप एक गमले में हो या आपके ज़मीन में हो, आपके घर में एक आंवला का पेड़ अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में आंवला का पेड़ है तो आपको कभी धन समृद्धि की कमी नहीं होगी। दोस्तों चौथा है अपराजिता का पौधा। ये देखिए क्लाइटोरिया या क्लाइटोरिस जिसको फूल कहते हैं, इसका जैसे हम बीन्स होते हैं या फिर आपको मटरशुंठी होती है उस तरह के मटरफली के जैसे पौधे होते हैं। और इसमें फूल देखिए, इसमें बैगनिया कलर में आते हैं, इसका डबल या सिंगल वैरायटी में होते हैं। ये विष्णुकांता, इसका नाम है कृष्णकांता। और एक सफ़ेद फूल होता है जो इस तरह के जो सफ़ेद दिख रहे हैं, इसका नाम है विष्णुकांता। और ये भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, माँ दुर्गा माई को, भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है। और लोग कहते हैं अपराजिता का आपके पौधा घर में है तो इसका जो बीज है, पत्ते हैं, इसकी जो रूट्स है, सारी की सारी मेडिसिनल हर्बल इंपॉर्टेंस है। काफ़ी सारे तांत्रिक प्रयोग में भी अपराजिता का यूज किया जाता है। कहते हैं कि जहाँ पर भी अपराजिता का पौधा होता है वहाँ पर माँ दुर्गा का वास होता है और वो कहीं पर भी आपको नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आने नहीं देगी, कोई भी कलह आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो आप कोशिश करें कि अपराजिता का पौधा, ये बीज से बहुत आसानी से उग जाता है। फरवरी मार्च में आप बीज से उगा लीजिए और ये 2 महीने में बहुत बड़ा इस तरह का इतना बड़ा पौधा बन जाता है। और इसमें सैकड़ों फूल खिलते हैं हर दिन। अपराजिता या फिर क्लाइटोरिया बहुत आसान पौधा है, बहुत ही कम केयर की जरूरत पड़ती है। तो ये सर्दियों में थोड़ा धीमा पड़ जाता है लेकिन गर्मी में इसका बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो आपके घर में ये अपराजिता का पौधा ज़रूर से होना चाहिए। दोस्तों 5वां है कड़ी पत्ता का पौधा। ये देखिए, ये मीठा नीम का पौधा भी कहते हैं। ये बहुत आसानी से बीज से लग जाता है। आपके जहाँ पर भी ये पौधा उगाते हैं उसमें सारी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी में भर जाता है। ये देखिए, मैंने पिछले दिन कुछ 10 दिन 15 दिन पहले मैंने बीज से उगाया था। इस तरह का पौधे बहुत आसानी से उग जाते हैं। देखिए बहुत, और एक बार उगाएंगे तो सालों साल 15-20 साल तक का पौधा चलता रहेगा। इसके जो पत्ते हैं काफ़ी सारे आपको हर्बल मेडिसिन में इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे कड़ी लीव्स के हिसाब से आपको बहुत सारे सब्जियों में और आपको डिशेस में इसका पत्ते यूज किए जाते हैं। तो इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, साथ साथ इसका हर्बल इंपॉर्टेंस है। उसके साथ आपका जो वास्तुतांत्रिक जो जितने भी दोष है आपके घर में, अगर एक कड़ी पत्ता होगा तो आपके घर के जितनी भी वास्तुतांत्रिक दोष है सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके घर में 1 2 3 4 5 जितने भी कड़ी पत्ता का पौधे हो, आपको ज़मीन में हो, गमले में हो, आप ज़रूर उगाइए कड़ी पत्ता। आपको बहुत शुभदायक, बहुत लाभकारी पहुँचाने वाला पौधा हो सकता है ये कड़ी पत्ता, ज़रूर उगाइए। दोस्तों 6ठा पौधा है ये समी का पौधा। इसको आप जितने भी आप लगा सके घर में। ये समी का पौधा जो है आपको भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए समी का पौधा बहुत अच्छा रहता है। आपको अगर फूल नहीं है घर में तो आप 2 पत्तियाँ शनि की महाराज के या फिर माँ दुर्गा को व शिव को ये चढ़ा सकते हैं फूल के बदले। और जहाँ पर भी आपको शनि का प्रकोप लगता है, आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो और फिर क्लेश कलह है, तो आपको अगर घर में एक शनि का पौधा होगा तो आपके घर में कभी क्लेश वास्तु दोष नहीं आएगा। और आपको जितने भी आपको बैड साइंस है, सारे बैड साइंस आपको मिट जाएंगे। तो शमी का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो कभी शनिदेव की कोई भी कुदृष्टि आपके पर नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। तो आपको घर में शमी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों 7 नंबर है आँख या आंकड़ा का पौधा। ये देखिए इस तरह से आँख या आंकड़ा का पौधा आता है। ये सफ़ेद वाला लीजिएगा, इसमें एक बगनिया कलर भी आता है वायलेट पर्पल कलर में, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा वैल्यू है ये आँख या आंकड़ा के सफ़ेद में। और ये आप गमले में उगा सकते हैं, सबसे अच्छा होगा आप ज़मीन में उगा लें तब तो अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि 11 साल लगने के बाद इसके ज़मीन के नीचे जो रूट होती है उसमें भगवान गणेश की मूर्ति निकल के आती है। तो ये मूर्ति की पूजा भी लोग करते हैं। और ये जो है बीज से बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आप चाहें इसकी कटिंग लगाना, कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसके बहुत ये काटेंगे तोड़ेंगे तो इसमें दूध जैसा निकलेगा इसमें। और ये काफ़ी सारे मेडिसिन में इसका काम आते हैं। तो ये आँख या आंकड़ा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। आँख या आंकड़ा आएगा तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी। दोस्तों 8वां पौधा है मोरपंख का पौधा। इसको थुजा कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें काफ़ी सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं। लोग इसको घर में गमले में उगा सकते हैं। घर के दरवाजे के दाहिने तरफ और बाएं तरफ ये जोड़ी में लगाई जाता है ये पौधा। इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। लोग कहते हैं जहाँ पर भी ये इस तरह का ये थुजा या फिर मोरपंख का पौधा होता है तो आपके घर में हमेशा धन, समृद्धि और पैसों की बारिश होती है। इस तरह से कहते हैं थुजा। या फिर पीछे देखिए, यहाँ पर भी एक पौधा है, मेरे पास एक जोड़ा में है, तो जोड़े में लगाया जाता है। आपके घर में अगर आपके जो मेन घर का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार का 2 साइड में एक पौधा लगाइए। आप अगर चाहते हैं तो इसको एवेन्यू प्लांट के हिसाब से तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये 8 पौधा बताया और ये 8 पौधा आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।